पटना के सड़कों को जाम कर दिया जाएगा और पूरे पटना की सड़कों को भर दिया जाएगा। उस दिन पता चलेगा कि बेरोजगारी का दंश क्या होता है। रोआ तारे चैनी तब अर्थी ये शिक्षा मंत्री देई दीनी उक्ति। एक मौका और सरकार को हम लोग देते हैं। अगर सरकार 15 तारीख तक हम लोग की ज्वाइनिंग करवा देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग की अगली बार किसी से परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 38,000 टीचर और उसके गार्जियन सभी पटना आ रहे हैं। धरती पे जैसे पुलिस की संख्या कम हो जाएगी, धरती पे रोड पे चलने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगा। परमिशन लेने नहीं जाएंगे, अब हम लोग रोड पर उतरेंगे और सारा रोड को जाम करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, समाप्त तो नहीं कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफ़र बिहार देख रहे हैं। 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो पिछले 4 दिनों से गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे, आज उन्होंने अपने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने पटना के कारगिल चौक पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला भी फूंका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे पूछेंगे सर, आपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया है। 4 दिन तक आपने आंदोलन किया, आज 4 दिन के बाद आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या है और आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हम लोग लगातार 38,000 जो चयनित अभ्यर्थी हैं पटना के गर्दनी बाग में लगातार 3 दिन हम लोग बैठे थे, लेकिन चौथा दिन आज हम लोग का था और सरकार के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया और बहुत ही बेरुखी तरीके से हम लोगों के साथ पेश आया गया। हम लोगों को वहाँ एंट्री नहीं दी गई। अंत में कारगिल चौक पर जा कर के हम लोगों ने पुतला दहन किया और फिलहाल हम लोगों ने फैसला किया है कि अभी फ़िलहाल हम लोग आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, समाप्त तो नहीं कर रहे हैं। और 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमें हर हालत में नियुक्ति पत्र का घोषणा आपको करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा और स्कूल में योगदान कराना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी मांग पर विचार नहीं करेगी तो अंत में हम लोग, अब कोई भी हमें परमिशन नहीं रोकेगा, हम परमिशन लेने नहीं जाएंगे। अब हम लोग रोड पर उतरेंगे और सारा रोड को जाम करेंगे। अब हम लोग का परमिशन के, चूँकि इस बार हम लोग काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से गर्दनी बाग में हम लोग ने बैठने का काम किया, प्रशासन को भी हम लोग ने हेल्प किया, लेकिन प्रशासन जो इस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार किया है, अब हम लोग परमिशन लेने नहीं जाएंगे। अब डायरेक्ट रोड पर आएंगे और रोड पर ही मांग करेंगे अपनी, और हम अपनी मांग को पूरा करा कर ही रहेंगे। सौरभ जी, विधानसभा में मैंने सुना कि शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि पंचायत चुनाव के बाद आपको बहाल कर लिया जाएगा। 1-1.5 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, आप तो 38,000 हैं। मैं बताता हूँ, शिक्षा मंत्री तो विधानसभा में तो आम जनता नहीं देख पाती होगी शायद, लेकिन शिक्षा मंत्री तो ऑनलाइन टीवी पे आके, मीडिया में, अखबारों में ये बोलते थे कि दिवाली से पहले इनको इतना मिठाई खिलवा देंगे कि दिवाली का मिठाई इनको फीका पड़ जाएगा, दिवाली का मिठाई अच्छी नहीं लगेगी। वो छोड़िए, आप जो है खुद उनका स्टेटमेंट सुनिए कि 15 अगस्त तक हम आपको हर हालत में झंडोत्तोलन में शामिल कर देंगे। वो भी बयान है। विधानसभा में तो 1000 बार वो बयान दिए हैं कि एकदम ये काम हो जाएगा तो आपकी बहाली कर देंगे। विश्वास तो खैर नहीं है, लेकिन आचार संहिता है, एक सम्मान करना पड़ता है चुनाव आयोग का। हमने सम्मान किया, प्रशासन का सम्मान करना था, लॉ एंड ऑर्डर है पटना का, हमने सम्मान किया। शिक्षा मंत्री एक माननीय पोस्ट है, हमने उनका भी सम्मान किया। एक बार हमने पूरी, मतलब समझिए कि फिर से हमने एक बार उनको सम्मान किया है उनका, और उनकी बातों को माना है। लेकिन ये अब अंत है। अगर हम लोग की बात को नहीं पूरा किया जाएगा तो अब सम्मान अपमान में बदलते देर नहीं लगेगा, क्योंकि अब अभ्यर्थी का जो सब्र होता है ना, सब्र अब टूट चुका है उनके अंदर। अब सब्र और धैर्य नाम का चीज़ बचा नहीं है। अब जो होगा ना, वो पटना के सड़कों को जाम कर दिया जाएगा और पूरे पटना की सड़कों को भर दिया जाएगा। उस दिन पता चलेगा कि बेरोजगारी का दंश क्या होता है और बिहार को बर्बाद करने का जो प्लान है नीतीश कुमार का, वो शिक्षक अभ्यर्थी किस तरह चकनाचूर कर देते हैं। सर, दिवाली में मिठाई नहीं खा पाए, नया साल आ रहा है, उम्मीद है कि जलेबी खाने मिलेगा। सरकार पर अब जिलेबी जो है सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर सरकार हम लोग को जिलेबी खिलाना चाहती है कि मलपुआ खिलाना चाहती है, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार को अगर हम लोग सपोर्ट जितना हम लोगों ने किया इस बार के आंदोलन में, हम लोग वहाँ बैठने का काम किया, शांतिपूर्वक बैठा, लेकिन फिर भी हम लोगों के जो व्यवहार किया गया उससे काफ़ी हमारे अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। और 38,000 अभ्यर्थी, आपको पता नहीं होगा, आज की संख्या बहुत ज़्यादा आने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया, जिसके कारण हमें मजबूर होकर के, या जो कहिए, हम लोगों को फिलहाल हम इस आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है, समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग अल्टीमेटम दे करके सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आपको जो करना है कर लीजिए, जो आपको करना है, जांच कराना है या जो भी करना है, लेकिन आपको परमिशन, ये आपको नियुक्ति पत्र देना होगा।
क्या बोलिए? ये बोल रहे हैं कि आज जैसे जो आंदोलन था, हम लोग शिक्षक साथी जितना हम लोग को कॉल कर पटना की धरती पर आने के लिए सभी तैयार थे, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई अनहोनी हो। अनहोनी मतलब कहने का मतलब सर माननीय महोदय के मतलब ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ भीड़ इकट्ठा हो, क्योंकि परमिशन नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग शिक्षित वर्ग हैं। नहीं तो सर की एक अति पे 38,000 आज हम लोग के हर एक जिला से कम 500 से 1,000 विद्यार्थी शिक्षक आने वाले थे। लेकिन सर हम लोग यही चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कि एक मौका और सरकार को हम लोग देते हैं। अगर सरकार 15 तारीख तक हम लोग की ज्वाइनिंग करवा देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग की अगली बार किसी से परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 38,000 टीचर और उसके गार्जियन सभी पटना आ रहे हैं। धरती पे जैसे पुलिस की संख्या कम हो जाएगी, धरती पे रोड पे चलने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए हम सरकार को बार बार यही कह रहे हैं कि सर हम लोग शिक्षित वर्ग हैं, हम लोग को शिक्षा से ही जुड़े रहने दीजिए। और ये मगध की धरती शिक्षा और क्रांति दोनों के लिए जाना जाता है महोदय। इसीलिए 15 तारीख तक हम लोग को शिक्षित वर्ग को एक शिक्षित और सब मतलब समाचार पूरे दुनिया में फैलाने का मौका दीजिए। आप ऐसा मत करिए कि हम लोग सभी शिक्षित समाज आकर के सड़क पर खड़ा हो जाएं कि आपका पूरे देश में बदनामी हो। ऐसे भी शिक्षा का गिरावट को देखते हुए आपका पूरे देश में बदनामी हो रहा है। लेकिन हम लोग शिक्षक वर्ग हैं, हमें भी ये हक है कि अपना राज्य को बचा के रखें। शिक्षा और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन आप धीरे धीरे इसकी स्थिति को नीचे गिराते जा रहे हैं। और हमने अपने राज्य को एक इंजीनियर मुख्यमंत्री के हाथ में इसलिए नहीं दिया था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। इसीलिए महोदय हम लोग गुरु हैं, शिक्षक हैं, हम लोग को सम्मान करिए, नहीं तो हम लोग का जो अपमान करिएगा तो आपका भी विनाश होगा और हम लोग तुरंत चाणक्य पैदा कर देंगे, आप मान लीजिए महोदय। चलिए मुन्नी जी, ऐसे भी हमारे देश में महिलाओं की जो जनसंख्या है बढ़ गई है, अब ज़्यादा महिलाएं हमारे देश में है, तो महिलाओं के अंदर जो जोश है, जो उमंग है अपना हक छीनने का, कितना है? और आप लोग 15 जनवरी को अगर आती हैं तो पटना में क्या होगा? देखिए, हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी इलेक्शन के टाइम में महिलाओं के वोट का खाली उपयोग करते हैं कि महिलाओं के अंदरूनी वोट की ताकत को आजमाते हुए जब उनको जीत मिलती है तो वो बहुत ही प्रफुल्लित हो उठते हैं। लेकिन जब हमारी महिलाएं जब सड़क पर उतरती है अपने हक और अधिकार के लिए, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको अपने अधिकार की लड़ाई से वंचित किया जाता है। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिलाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, उस तरह से आप महिलाओं को सपोर्ट कीजिए। आप बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए आप चला रहे हैं, इसमें कतई ये नहीं कहा जा सकता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए काम नहीं किए हैं, लेकिन ये सराहा भी नहीं जा सकता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से महिलाओं की दुर्दशा कर दी गई है इस नौकरी के लिए, वो बिहार क्या पूरे इंडिया में किसी से नहीं छुपा है कि आज 5 साल से महिलाएं हर बार आश्वासन सुन करके आंदोलन करती है, आश्वासन सुनती है कि हाँ इस बार नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, वो घर लौट जाती हैं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वो बार बार फेल्योर हो रहा है। तो इस बार मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप सदन में बहुत सोच समझ के जवाब दिए होंगे। अगर 5 से 15 जनवरी के बीच में आचार संहिता जैसे ही खत्म होती है, हम लोग को अगर नियुक्ति पत्र आप वितरित नहीं करते हैं तो जिन हाथों में कलम उठानी चाहिए उन हाथों में झांसी की रानी की तरह अब तलवार उठेगी। आप ये इतना बात मान लीजिए, नहीं तो जो महिलाएं कलम उठाने के काबिल है वो महिलाएं तलवार चलाना भी जानती है। विरोध आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ लाइन भी आप गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा है, गाते भी बहुत अच्छा, थोड़ा गा दीजिए। आई आई शिक्षा मंत्री आई ना सदा नामा, आई आई शिक्षा मंत्री आई ना सदा नामा, रोतारे चैनी तभी अर्थी शिक्षा मंत्री कई दी घोषणामा, रोतारे चैनी तभी अर्थी शिक्षा मंत्री कई दी घोषणामा, रोतारे माई बाप रोता बलकवा, रोतारे माई बाप रोता बलकवा, रोतारे चैनी तब अर्थी शिक्षा मंत्री दे दी नियुक्ति,
चलिए, तो ये वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो पिछले 4 दिन से लगातार, उससे पहले 4 साल से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं अपनी बहाली को लेकर के। ये इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है और इंटरव्यू के बाद जैसे इंटरव्यू ख़त्म होगा पूरी तरीके से ये लोग अपना अपना बैग उठाकर अपने अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है कि आंदोलन वापस लिया जा रहा है, ख़त्म नहीं होगा। 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है और 15 जनवरी के बाद अगर शिक्षा मंत्री इनकी बहाली नहीं करते हैं तो एक बार फिर से ये सड़कों पर उतरेंगे। उस वक्त ये परमिशन की बात नहीं करेंगे, सीधे सड़क पर उतरेंगे और उसका जो भी हश्र होगा वो शिक्षा मंत्री के कोटे में जाएगा, यानी कि जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार वही होंगे। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।